What kind of motions he's doing? Damn! तो आज हम लोग देखेंगे सूरज वर्मा भाई का एक वीडियो, ओके, जो बहुत लोगों ने मेरे साथ शेयर किया था। R15 को लेके कुछ है। ओ या मैन, गाइस सिटिंग ऑन फुट पे कहां घुस गए? एंड लेट्स सी क्यों मोटरसाइकिल कम्युनिटी इतनी खोलाई हुई है उस वीडियो को लेके, क्यों मेरे साथ इतना शेयर कर रहे हैं ये वाला वीडियो। तो वीडियो का नाम है बाय द वे यामाहा R15 रोस्टेड। रोस्टेड वर्ड यूज हुआ है, तो मतलब पापा का घुसना जरूरी था यहाँ पे। इस रोज को शुरू करें उससे पहले कुछ मतलब डिटेल में चले जाते हैं इसके एकदम शुरुआत। फर्स्ट आई विल आल्सो गिव माय एक्सपीरियंस विद R15। आई हैव रिडन द बाइक काइंड ऑफ एक्सटेंसिवली नाउ, बिकॉज जब मैंने अपनी 790 ड्यूक बेची थी, आई वाज एक्चुअली लुकिंग इनटू द मार्केट टू बाय सुपर स्पोर्ट्स, एंड बिफोर बाइंग अ सुपर स्पोर्ट आई रियली वांट टू गेट इनटू दैट राइडिंग पोजीशन, थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन। उसके लिए आई यूज्ड टू रेंट आउट द R15 एंड आई यूज्ड टू राइड एवरी वीक, मे बी 2 or 3 times, बट देन आई रियलाइज्ड फॉर मी दैट राइडिंग पोजीशन, it's fun on the highway, but after some time it just becomes unbearable. Hand was fine, my wrist was fine, my back was fine, it's just my neck is not able to take kind of riding position क्योंकि थोड़ा ऊपर करके बैठना पड़ता है। I think I have a weak ass neck again, so that is something that's really started paining. मतलब ईयर 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी जब पहली Yamaha R1 लॉन्च हुई थी, जो कि Man is giving history also man about Yamaha, that is cool about Yamaha R1. लेकिन आज की डेट में Yamaha R1 को कौन नहीं जानता। Why only boys have all the fun? ऐसी डिमांड आई कुछ लड़कियों की तरफ से, भाई हमारे लिए भी कुछ लॉन्च करो, हमारे लिए भी कुछ लाओ तगड़ा। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तब 2008 में Yamaha को ख्याल आया, समझ रहे हो ना, R15 is for girls। क्या यार एक काम करो, आगे का एक डिस्क हटा दो। अच्छा, he's doing actual roast guys। मैं लिख के दे सकता हूँ, I am not a Yamaha fanboy, लेकिन जो Yamaha fanboy होंगे ना, and who's not actually taking this as a roast, as a fun video, उनकी गद्दी चली होगी। अब कहा कि इंजन की बात करते हैं यार, इतना पावरफुल इंजन है, हर कोई मैनेज तो कर नहीं पाएगा। I don't think so. Girls will actually enjoy riding this motorcycle. You know how much weight more will come on their back because of what God has gifted them, the weight, extra weight on upper body. No, girls can ride super sports. The girls can ride any motorcycles. So R15 is made for girls. So what? अब ख्याल आया कि इंजन कितना घटाया जाए, भाई सीधे सीधे 1000 सीसी से कम करते करते इनको 155 सीसी की कैटेगरी ही। Actually they went from the 1000 सीसी to 600 सीसी। R1 की कॉपी डिक्टो, मतलब कोई भी और चेंज नहीं थे, चाहे तो लुक ले लो चाहे कुछ भी ले लो, मतलब ऐसे अगर इंटरनली चले जाओ तो बहुत ज्यादा चेंजेस। Yeah, it's a roast, but that bike was game changer for our country. Literally sitting on foot peg. Oh yeah man, guys sitting on foot peg कहाँ घुस गए? Is he pegging the motorcycle? Yamaha R15 V1 लॉन्च हो चुकी थी और सारी लड़कियां एकदम धूम मचा रही थी। लड़कियां धूम नहीं मचा रही थी, इट वाज एक्चुअली लड़के, बट ओके। लेकिन फिर क्या था भाई, यहीं से शुरुआत हो गई लॉन्डो के पतन। But look at R15 dude, looks damn good, right? This R15M. Even if you want me to roast this motorcycle, I will start appreciating it in between. लॉन्डो की बुद्धि की, लॉन्डो थोड़े मंद बुद्धि के शिकार हो गए। उनके लिए Yamaha R15 लॉन्च नहीं हुई थी, उनके लिए लॉन्च हुई थी Yamaha R1। That is actually correct, dude. And not everyone had that kind of money, right? Yeah, I really appreciate that Yamaha launched such a good product in India. तो जाहिर सी बात है कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन Yamaha के फैन बॉयज ऐसे हैं कि जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ा करती हैं, वैसे ही अगर Yamaha को कोई कुछ गलत कह देता है तो कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं Yamaha की साइड लेने। वो तो हर ब्रांड के चोमू भरे हुए हैं, फालतू में पता नहीं क्यों रोते हैं हर ब्रांड को लेके। रॉयल एनफील्ड केटीएम, जैसे कि रॉयल एनफील्ड केटीएम इनको पैसे दिए हैं, इनको डिस्काउंट दिया था बाइक खरीदने वक्त। ये रोस्ट नहीं था, दैट इज एक्चुअल ट्रुथ। और ऐसी साइड लेते हैं जैसे लगता है That was a good meme insert. I love it. Yamaha की बाइक के लिए वो फेवर नहीं करते हैं, खासकर वो फेवर करते हैं Yamaha की R15 के लिए। ये सब दोगलापन है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट नहीं है ना, नहीं है कंटेंट यार। पकड़ लिया सूरज भाई ने मेरे को भी पकड़ लिया, मेरे पास भी कंटेंट नहीं, इसलिए बैठ के इनका वीडियो देख रहे हैं। कि ये 150 सीसी की बाइक, 155 सीसी की बाइक 155 चली जाती है, इससे अच्छी खास बात क्या होगी? तो 100 सीसी की स्प्लेंडर भी तो 100 जाती है बच्चों, समझते क्यों नहीं हो? अब ऐसा थोड़ी है कि 1000 सीसी की लीटर क्लास बाइक 1000 किलोमीटर पर आवर चली जाएगी। गुड पॉइंट। छोटी सी बाइक के लिए कितने पैसे पे कर रहे हो तुम लोग?
उतने ही कम प्राइस में उससे अच्छी पावर की कितनी सारी बाइकें मार्केट में अवेलेबल हैं। ये पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूँ। नॉट ओनली अबाउट द परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स एज अ पैकेज। आप एक मोबाइल खरीदते हो तो आप सिर्फ उसका प्रोसेसर नहीं देखते हो कि इसका प्रोसेसर कितना तेज है, उसका रैम कितना तेज है, यू सी द पूरा प्रोडक्ट देखते हो, उसका स्क्रीन कैसा है, उसका कैमरा कैसा है, पूरा पैकेज देखते हो। तो वेन एवर यू आर ऑल्सो बाइंग अ मोटरसाइकिल, जस्ट डोंट लुक एट द परफॉर्मेंस पार्ट, पूरा देखो उसका रिलायबिलिटी कैसी है, उसकी आफ्टर मार्केट सर्विस कैसी है, द बिल्ड क्वालिटी कैसी है, दीज थिंग्स मैटर। अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है इधर लुक बहुत अच्छा है। ओके, ये इनका फाइबर है। ओके, सो यू वांट इट टू बी मेटल और व्हाट? देख लो अच्छे से। गाड़ी चलाते हुए खड़खड़ खड़खड़ कर रही गाड़ी, दैट्स बैड, लगता है कि उड़ के निकल जाएगा, फिर दैट इज अ बैड क्वालिटी। बट इफ इट्स जस्ट प्लास्टिक, इट्स फाइबर, इट्स टोटली फाइन, दैट इट शुड बी लाइक दैट। तो भाई साहब, वो आदमी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये समझ लो कि बाइकों की मारुति सुजुकी डिजायर है, ठीक है, इतना समझ लो बस। Why I keep forgetting this is a roast? I'm sure this guy doesn't actually hate R15. वो बस ये जो Yamaha फैन बॉयज है ना, उनकी खींचने में लगा है। 3 साल के अंदर देखो बेचारे के दोनों इंडिकेटर लटके हुए हैं। ये हालत देख रहे हो, ये लूज हो चुके हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। That is not a roast, that is actually true. ये इंडिकेटर ऐसा ही है, फुसफुस इंडिकेटर होता है। I really like those flush mount indicators that you get for R15. अगर किसी के पास R15 है, I'll say get some really good flush mount indicators. They are actually bright also. इधर वाला तो बेचारा शर्म के मारे डूब गया है। ये देखो, ये लटका हुआ है, ये देख रहे हो कि क्या है। 100% इस बंदे ने गिराई है मोटरसाइकिल। I can see scratches on the panel. ठीक है, वैसे मतलब एक बार गिरे तो ये कुछ नहीं बचना है टोटल। And that is actually a good thing, I'll say, because कि ये पैनल्स इतने महंगे होते नहीं है। अगर इंश्योरेंस है आपके पास and you don't have to pay that much money to replace them. But जैसे कि आपका अगर मेटल पार्ट होता है तो वो पिचक जाता है and they are more expensive also. या तो उसको बनवाओ। Now these days you get these aftermarket panels also, जो आप यूज कर सकते हो अपने रेस ट्रैक के लिए या तो फॉर शोबाजी, जो भी आपको करना है। एक बार थोड़ा सा ये क्रैश हो गया था। Okay. और ये क्रैश होने के बाद जब कंपनी में गई तो भाई साहब 2 से 2.5 महीने उन्होंने लगा दिए Oh, इसको that's रिपेयर long. करने में। As per him, it takes 2 months. Fuck, that's long time. मेरी 790 का थोड़ा सा हल्का फुल्का सा क्रैश हुआ था and panels got broken. तो 790 का पार्ट जो था that came within a month. And for a R15 taking so much time, that also produced in India, that doesn't make sense. Or maybe just ज़्यादा फेंक रहे हैं for roasting purposes. जब से मैंने परचेज करी है, ऐसी ऐसी चीजें खराब हुई हैं इसकी कि जो लोग कहते हैं। Oh, he personally owns it. He has the rights to take his case. चीज इसका ABS मोटर खराब हो गया within 3 years। मेरी पल्सर RS का ABS मोटर Within 3 years is not bad. भाई मैंने KTM ड्यूक ली थी, 2 दिन 3 दिन चलाया, उसका रेडिएटर चेंज करना पड़ा मेरे को। Within 3 years is not bad actually. होता है, बाइक है तो चीजें फूटेंगी टूटेंगी। कंपनी में इसका ABS मोटर मिलता है 15,000 का। ओह, बिना किसी लफड़े के बैठे बैठाए चोचला हो गया हमारे साथ। इसका FI सिस्टम खराब हो गया। फ्यूल इंजेक्शन also got bad. Okay. पैसा बता दूंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलो हाँ, ये that बात- is the Yamaha के parts are expensive. So once if you are getting this bike, be ready to spend a good amount of money. If you don't have warranty, go got the cursed bike. Can be. छोटी सी 155 सीसी की बाइक हाँ। 2,32,000 रुपए देने के बाद Okay. हमें 2 से 3 साल के अंदर I am sad to say, but I don't understand the word 32 here. 72? If I'm okay, let's go ahead. Let's not roast myself. जब इतना खर्चा हमें करना ही है तो थोड़ा और खर्चा करके हम अच्छी गाड़ी ले लें। थोड़ी ज्यादा पावरफुल गाड़ी लेंगे तो एकदम रौले से चलेंगे, रौला टाइट हो जाएगा, example? रोड पे निकलेंगे तो पता चले। I'm sure there will be other bikes which are more powerful, but I don't think so it will be as attractive as the R15M. Yeah, Gixxer XS 250 is a good option. जबकि ये मेरे भैया ही चलाते हैं और अच्छा। इसके साथ ज्यादा कुछ किया भी नहीं कौन? गया। आयुष? नॉर्मली बहुत हम पीछे के हिस्से की बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो ये देखो, ये सब फेविकोल डाल डाल के चिपकाया गया है। यहाँ एक इंडिकेटर देखो, ये सब लटक गए थे भाई, ये सब चिपकाए गए हैं। Oh no. उसके बाद I will tell a story about my Kawasaki Z650 also. Even Kawasaki na, they have very flimsy turn indicators. I think they purposely make it like that. और धीरे धीरे करके after 2 years cracked off and fell off. मेरे को पहले लगा कि कोई जबरदस्ती मेरे बाइक पे आके उसने तो इंडिकेटर को तोड़ा है. But later I realized when all the other indicators started falling on. One indicator was costing me from Kawasaki 4,000 rupees, 4,500 rupees at that time. So I ordered from AliExpress क्योंकि तब AliExpress चल रहा था इंडिया में। ये सब चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, टूटती फूटती रहती हैं। जब बात पीछे बैठने की हो, Okay. इसे पिलियन को बैठाते हो। These bikes are never meant for pillion, but then again I understand this is a roast.
If you're buying this motorcycle thinking you're gonna take your pillion for a ride, your girlfriend for a ride, your mom for a ride, they won't be happy at all. It was never meant to do that. It's there just so that if required. तो ये जो पट्टा इन्होंने दिया है बहुत लाजवाब है। ये कहते थे कि इस पट्टे की वजह से आदमी आगे सरकेगा नहीं। Huh? ठीक है। This patta is, I'm not really sure about that patta thing. A bike needs a grab handle. This patta is classified as grab handle. Ow. Yeah, bikes are required to have grab handle. So if they don't have grab handle, they put the grab patta, I guess. Huh? It's something like that. Someone in the comment section, please confirm. Let me know. I'm not really sure about it. मैंने कहीं पे कुछ सुना था लेकिन दिमाग से उड़ गया अभी। ठीक है, लेकिन जो नीचे से छिल जाता है उसका छिल जाता है भाई क्या कैक्टस वैक्टस है क्या कि छिल जाता है? ये पट्टा सरकने नहीं देता है लेकिन नीचे से ऐसे छील देता है। What kind of motions he's doing? This is not safe for work, guys. एक बार पीछे बैठ के गलती से चला गया। 3 दिन तक क्रीमें लगा रहा हूँ भाई। कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा फेंकी जा रही है और कुछ चीजें मे भी सच बोल रहे हो तो हमको नहीं पता। So let's not take this video at all seriously. मैं तो सोचता हूँ पीछे खैर गर्लफ्रेंड बैठती है, कहीं आपका दोस्त बैठा। Carry each guard in your pocket, it seems. How about पट्टे पे each guard लगा दो, पिछलोगे भी कुछ छिल जाए तो वहां पे काम भी आ जाएगा। How about that? Wow. ये मात्र 155 सीसी की गाड़ी है और 155 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करती है। कैसे रेंग की अचीव करती है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, बहुत लोग कहते हैं ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू वालों थोड़ा पैसा लगा के सुपर बाइक ले लो यार। थोड़ा पैसा लगा के सुपर बाइक ले लो। How much is थोड़ा? I don't know what is थोड़ा as per him. पता नहीं कितना ये कमाते हैं अपने YouTube से। कि बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई हमें एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए और हमारे पास बजट इतना ही है। तो ठीक है, उन लोग के लिए मैं सहमत हूँ। अगर आपको एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए, I will recommend one more group of people who want to pick up a R15. That will be people who want to learn track riding. And it's not like I do track riding, but I know many people who actually do track riding and they started with R15. Start with this light motorcycle, or you can even start with RC390, but it's this little bit more expensive. अब गाइस हम बात करेंगे KTM वर्सेस यामाहा की। KTM, जैसा कि आप जानते हैं KTM को ऑलरेडी सारे लोगों ने छपरी बना दिया है। अगर हमने यामाहा ली है तो हम छपरी नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट में एनालिसिस करने निकल जाओ तो आपको 90% यामाहा फैन बॉयज ही छपरी नजर आएंगे। You don't have to do market analysis. You don't have to go outside. You just have to go to Instagram. 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, KTM was much more छपरीfied than Yamaha, लेकिन अभी Yamaha R15 is much more छपरीfied. That is true. कि सिंगल सिलेंडर 155 सीसी की बाइक में Oh my lord, what is that? एग्जॉस्ट लगा के 3 लौंडे बैठा के गुंडे हैं क्या ये? चे करते हुए निकलेंगे। लगता है कि अब भाई साहब छपरी बाइक नहीं घोषित करनी चाहिए यामाहा R15 को। Oh no! That is the nail in the coffin. गंदा वाला रोस्ट हो गया एंड में। This is the real छपरी man. This is the real छपरी। No, बाइक छपरी नहीं होती है। Again, use the word छपरी फाइट, और छपरी फाइट वही करते हैं जो छपरी होते हैं। कमेंट सेक्शन में आके हगने का और ये बोलने का, दिस इज द रियल मशीन, दिस इज पावरफुल मशीन, तुझे चलानी नहीं आती, सबको एक टाइम दूंगा, एक दिन दूंगा, आराम से आओ बैठ के गुफ्तगू करते हैं यामाहा R15 के बारे में। हमारे पास बहुत टाइम है इसके बारे में चर्चा करने के लिए, तो आप हम भी रोज करेंगे थोड़ा सा। जब तक सनीमा रहेगा लोग चूतिया बनते रहेंगे, वैसा ही तुम लोग का हाल हो चुका है। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, दिमाग चलाओ और मेरी तरह सीधे 1000 RR लो। Man bought S1000 RR. Now he's just flexing. Or he's just joking. करो। Round and round, the wheels on the bike go round and round, all through the town.